माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूर्य दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर का आज हमने पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। किस चीज़ का माय डियर स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके पहले हमने जो पढ़ाया है वो फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज समझना माय डियर स्टूडेंट्स, आज के मेन मुद्दे क्या होंगे। ये जो चैप्टर है हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। आज के जो मेन मुद्दे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स वो होंगे कि हम बताएं कि माय डियर स्टूडेंट्स जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, और किन दो टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म कैसे रेडी किया जाता है। किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो कैसे रेडी किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। और साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शंस हमें नहीं समझ में आते थे उन्हें हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एक से एक दिग्गज रिएक्शंस को हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, और साथ ही में हम उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और माय डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स दरअसल आप जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन हमें पढ़ना है, एलिमिनेशन, ठीक है, आर एक्शन लिख देते रिएक्शन। ठीक है, समझना माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन आर द टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके से हम इन्हें दिखा सकते हैं। क्या होता है हम एट लास्ट समझाएंगे। दो तरीके से हम इन्हें समझा सकते हैं। किस किस तरीके से? पहला है E1 से E2 से, और इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसी एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक ना, एट लास्ट हम समझाएंगे। तो पहले E1 और E2 की बात करते हैं, समझना। E1 रिएक्शन, E1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, ये स्टैंड किसके लिए है? यूनिमोलिकुलर लिख देते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, समझना जरा कि अगर हम क्या करें, कोई रिएक्शन कराएं तो कैसे होगा। वो E1 के दो स्टेप्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, या साथ में समझ लेना, यहाँ पे बता देते हैं, ये बायोमोलिकुलर के लिए होता है, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन के लिए होता है। ये दो तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पहले में समझना माय डियर स्टूडेंट्स, पहले में समझना, मान लीजिए आपको क्या कर दिया है, एक रिएक्शन देते हैं CH3 CH3 CH3, इसके साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या जोड़ देते हैं? कोई जोड़ देते हैं हैलोजन, Br जोड़ दिया। ठीक है, Br को हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ब्रोमीन को जोड़ दिया। अब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो रिएक्शन बना, ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर खत्म कर दो। ठीक है, ये किसका बता रहे हैं? यूनिमोलिकुलर का फर्स्ट स्टेप समझा रहे। ठीक है, समझना जरा, आ जाइए यहां पे देखना, हम इसे C+3 है, CH3 और CH3 ऐसे है। ठीक है, अब देखना Br को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस Br पर भी क्या हो जाएगा, Br पर भी क्या हो जाएगा, बताना जरा, Br पे क्या हो जाएगा, Br पर भी प्लस होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर जी, हैलोजन पे माइनस होता है, और साथ ही में जब प्लस माइनस टूटता है तो इक्वल में टूटता है, बॉन्डिंग टूट रही है ना। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो ऐसा बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना इसी का सेकंड स्टेप, ये क्या था? फर्स्ट स्टेप था। अगर इसी का हम सेकंड स्टेप करें, ये हम क्या बता रहे हैं? E1 बता रहे हैं। ठीक ना, E1, अभी E2 की बात नहीं हो रही है, अभी E1 की बात हो रही है, तो समझना। तो ये जो ब्रोमीन अपना टूटा, ठीक है, यहाँ पे C+ बना, यहाँ पे C- बना। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या था? C+, और हमारे जुड़े हुए थे यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पर भी CH3। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH2H, ऐसे होगा ना बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH आ गया, क्यों? समझना था, -Cl- प्लस Cl-। ठीक है, तो क्या ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? हमारे कहने का मतलब है क्या ये फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा?
तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल, क्यों? समझना जरा, ये रिएक्शन कंप्लीट करके देखो, हो जाएगा CH3, यहां पर CH3, ठीक है। मुद्दा कहां से? यहां से, ये वाटर निकल गया H2O, यहां पे देखो हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि सर जी एक तो इसका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यहाँ पे एक इसका खाली है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो हो जाएगा डबल बॉन्डिंग यहाँ पर, ठीक है। यानी कि CH3 डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? ठीक है। साथ में क्या निकलेगा, यहां से क्या निकला, H2, ये इधर से, ठीक है, H2O प्लस H2O, ठीक है मेरे दोस्तों, इज इट क्लियर? तो ये दो स्टेप थे किसके लिए, E1 को समझने के लिए। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने बेसिकली क्या किया, अगर हमें देखो पहला स्टेप यह है कि अगर हमें किसी हाइड्रोजन को निकालना है रिएक्शन में से, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने उसकी बॉन्डिंग को तोड़ी। अगर बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तो जो प्लस होगा कार्बन पे आ जाएगा, जो माइनस होगा हाइड्रोजन पे चला जाएगा, जैसा कि हाइड्रोजन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि अगर हमें इन्हें एक करना हो, ठीक है, हमें एक करना हो, तो एक तो हो नहीं पाएगा सर जी, ठीक है, एक तो जल्दी हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, अपने वाले को स्टेबल किया, इस Cl को भेज दिया, Cl के साथ यहाँ से भेज दिया। ये देखो अपने वाला प्लस है, प्लस को पहले स्टेबल किया जाएगा, तो इसको स्टेबल किया, तो यहाँ से CH3 था, यहाँ पे देखो CH3 था, हमने CH2 लिया, यहाँ पे BrCl कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे CH2 लिया, और हमने इसे OH के साथ कराकर बाहर कर दिया, OH H2O निकल गया, ठीक है। और ये CH2 क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग हो गई माय डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है माय डिस्टेंस। तो ये हमारा E1 बन गया। अब समझना, अगर हम बताना चाहें E2 को, समझिएगा जरा, अब अगर हम E2 को बताना चाहें तो समझना, E2 को, E2 के लिए स्टेप फर्स्ट समझिए, ठीक है, स्टेप फर्स्ट समझिए इसके लिए कि जो R है किससे रिएक्शन करेगा, CH के प्रेजेंस में, R कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी एलिमेंट आपके ऊपर है, ठीक है। फिर CH2, फिर किसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ ही तो कराना है। अब ये रिएक्शन होता है तो होगा क्या माय डिस्टेंस, R CH, जैसा कि उसमें हुआ डबल बॉन्ड, तो इसमें भी डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, ठीक है, प्लस H2O निकलेगा, प्लस हाइड्रोजन जो निकलेगा, हाइड्रोजन तो अपना जाएगा ही सर जी, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, हमने लिया था यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोजन लिया था, तो सर जी ये CH जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 तीन ही बॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ पे इसकी एक और बॉन्डिंग होगी, यही रिएक्शन में ध्यान देकर करना। मान लो अगर सिंपल इतना ही रिएक्शन दे दिया होता तो करने वाला गलत कर देता मेडिसिन। तो यहाँ पे H लगाओ अपने से, ठीक है, फिर OH के प्रेजेंस में कराना है, ये सब जानते हो। ये क्या बन के निकलेगा, H2O, वही H2O यहाँ पे दिया हुआ है, बस शो नहीं किया था। ये रिएक्शन क्वेश्चन है आपके 2020 का, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, तो कुछ नहीं करना, अब यहां से इस X को हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो, बचा क्या, RCH, ये तो खत्म हो गया ना, ये आपका खत्म हो गया, इसी में बता देते हैं दोनों स्टेप, ठीक है, ये सेकंड स्टेप का है, इसको हटाने वाला, ठीक है। तो ये समझ लो, ये क्या हुआ, ये वाटर तो यहां से चला गया, हाइड्रोजन चला गया, दो चीजें चली गई, बचा क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखना यहाँ पे, ये CH अपना एक पॉजिटिव बचा के रखा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर किसी से ज्वाइन कर रहा है तो ठीक, नहीं तो इसका पॉजिटिव तो बचा है ना, तो ये क्या करेगा, इस पे आएगा, तो ये एक पॉजिटिव निगेटिव लेके गया, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली, एक यहाँ पे खाली, ये दोनों मिलके क्या बन कर लिए, बॉन्डिंग बना लेंगे, और वही बॉन्डिंग यहाँ पे शो हो रही है, CH2 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 CH, ये देखो R CH डबल बॉन्ड CH2, काम खत्म। यही तो था, अगर हम सेकंड वाला फेज बनाते, सेकंड स्टेप, तो यही शो करते कि ये क्या कर रहा, बॉन्डिंग बना लिया, बस काम खत्म। दैट इज द E2, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है X के मूव को, ठीक है, साथ में
प्लस के मूव को, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मूव के क्रिएशन को शो करता है इन द वेरिएबल रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि द शोइंग फुल प्रिपरेशन ऑफ अ E1 and E2 बाय द सम रिएक्शंस इज नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ये कैसे है, क्योंकि सर जी ट्रीटमेंट तभी कहलाएगा जब ये H2O निकलेगा, ठीक है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, H2O निकलेगा, तब ये ट्रीटमेंट कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे चलते हैं, इसी की एक मेन मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, इसका मेन मुद्दा है ही क्या, ये समझ लो। इसके मेन मुद्दे कुछ ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे एक रिएक्शन ले लो, ये 2017 में पूछा गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर से CH, यहां पे देख लो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहां पे Br, ठीक है, CH3। अब कह रहा है कि इसे हम रिएक्शन कराते हैं इसके प्रेजेंस में, CH3 COH, ये ब्रैकेट में ले लो COH, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, और कुछ हीट ले लेना, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन को डन करते हैं। कहते हैं कि चलिए भैया ये रिएक्शन हमने क्या किया, यहां पर डन किया। अब आपसे पूछा कि ये रिएक्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हमने एलिमिनेशन में सिंपली अभी बताया आपको कि ये जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा या फिर जोड़ देगा। ठीक है, तो जोड़ना इसका काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे खत्म कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा CH3, ध्यान देना CH3, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान देना CH2, अब देखना फिर से CH, इज इट क्लियर? अब यहां पे ये जब ब्रोमीन बाहर चला गया, ठीक है, हमने अभी बताया ये हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो इसका एक बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहां पे देखो ये CH3 है, इसे अगर हम CH2 कर दें, इसका भी एक हाइड्रोजन भेज दें, क्योंकि यहाँ पे COH है हमारे रिएक्शन में दिया हुआ है, तो एक माइनस तो होगा ही, OH के साथ H जाएगा तो H2O, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके क्या कर लिए, बॉन्डिंग कर लिए, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस H2O, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। आंसर में आप नहीं लिखो तभी बेहतर है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्लियरिटी चाहता है आपसे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए, क्या निकला? कुछ नहीं, हमने इस हाइड्रोजन को हटाकर एक बॉन्ड को जोड़ा, जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ठीक है, और इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन आया था 2017 में। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। पूछे गए क्वेश्चंस केवल करा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स सब। अब आ जाओ, एक और रिएक्शन पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, यही CH दिया है, ठीक है, बीच में भी हम इसे लगा सकते हैं, यही Br दिया है, बीच में भी हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहो तो इस बॉन्ड को यहां रिप्लेस कर सकते हो, यहां पर भी रिप्लेस कर सकते हो, तो उसे नहीं बताते, वो 18 में पूछा था, थोड़ा सा घुमाकर पूछा था। ठीक है, सेम थिंग था, सेम आंसर होगा। अब आ जाइए, पूछते हैं 19 का क्वेश्चन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 19 का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का, ठीक है, CH3 एक जगह जोड़ा है और एक जगह जोड़ा है CHOH CH3, क्या जोड़ा है CHOH CH3, ठीक है। अब क्या किया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हीट कर दिया है। अब सोच लो कितना बेहतरीन रिएक्शन होगा, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐसे ही बहुत खतरनाक, उस पर से हीट कर दिया, तो ये रिएक्शन कैसे होगा इसको समझना। यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर तो टूटने नहीं वाला, इतना तो आप भी कंफर्म हो गए, ठीक है। और यहां पर देखो
ये जो रिएक्शन है यहाँ पर CH3, ठीक है, CH3 और CHOH CH3, यहाँ पे आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पे अगर OH है तो ये टूटेगा कंफर्म। अब यहाँ से टूटेगा तो इसकी कंपाउंड की बात हटा दो, ठीक है, टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा कम से कम सर जी, ठीक है, ठीक है, क्रिएट होगा। और यहाँ का CH3 है तो इसे हम CH2 कर दें, अगर एक H इधर से भी हटा दें तो बचेगा क्या सर जी, CH2 बचेगा, यानी कि एक और बॉन्डिंग हो जाएगी, काम खत्म। बॉन्डिंग अगर हम CH3 को नहीं लेना चाहते हैं तो CH3 को नीचे ला दो, CH3 को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है, इसके ओपिनियन को अलग कर देगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ये कार्बन फुल सेचुएबल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH2, काम खत्म, काम खत्म, CH2 ये वाला कंपाउंड बना है। और ये CH3 को हम नीचे भेज देते हैं, भेज दें, इस CH3 को हमने नीचे भेज दिया, बस काम खत्म। यही रिएक्शन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, समझ में आया, H2SO4 के प्रेजेंस में करना था, ठीक है। अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको लेकर, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखना एक रिएक्शन पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन ऐसा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये भी समझ लेना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, ये दोनों बेंजीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दोनों के दोनों डीलोकलाइज्ड हैं। अब हुआ क्या है इसमें, यहाँ पे H जुड़ा है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, ध्यान देना, H और Cl प्लस और माइनस जुड़े हुए हैं, यहाँ पर H, यहाँ पर F प्लस और माइनस जुड़े हुए हैं, ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है। अब आ जाओ, कहता है इसको सॉल्व करके दिखा दो भैया, ये है 2020 का क्वेश्चन सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब आ जाइए सर जी, किस शिफ्ट का है ये हम नहीं जानते, ये देखो हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर बनाया एज वेल एज, ठीक, डीलोकलाइज कर भी दिया, अपने को क्या है कर देना है, ठीक है, ये हो गया। तो मुद्दा यहाँ पे फंसता है, देखो ये ClHHF, अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, इस चीज को सोचना। देखो भैया Cl माइनस है तो आप इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ठीक है, F सबसे ज्यादा निगेटिव है, इसे थोड़ा पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, H है, H तो हर जगह रहता ही है, F को हटाएंगे तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन गया, मेजर बन गया, मेजर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, माइनर को बनाना पड़ेगा, अगर देखो अगर मेजर में बनाते हैं तो माइनर भी बनेगा, ये तो सही है ना। अब आ जाओ, तो हमने जब Cl लिया तो कौन सा बन गया, मेजर बन गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, Cl हटाना पड़ेगा, फिर F के साथ बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज्ड हो गया, ये भी, अब इसे डबल बॉन्ड कर दिया, एक बार हमने Cl लिया है तो एक बार F भी लेना पड़ेगा, ये F ले लिया, तो ये क्या बन गया, देखो फिर से गलती हो रही है, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे F थोड़ी था, यहाँ पे F जोड़ो, यही चीज गलती होती है, देखना हमसे भी हो रही थी, ठीक है। तो ध्यान देना, F कहाँ पे था, यहाँ पर था, ठीक है, तो इसे यहाँ पर जोड़िए F, ये बन जाएगा माइनर, क्यों, Cl बड़ा होता है सर जी, F माइनर होता है, बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये 2020 क्वेश्चन है सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपके इसी ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चन से, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बहुत अलग चीज होती है। देखो हमने 3 टाइप के रिएक्शन देख लिए, एक ब्रोमीन को हटाकर डबल बॉन्ड जोड़ना, ठीक है, बाकी एक CH3COH को H2O के कॉम्बिनेशन से हटाना है, और कैसे डबल बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है। फिर देखा हमने कि जब निगेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन है और F है, दरअसल हाइड्रोजन ये भी हैं, लेकिन ये बेंजीन के रिंग के साथ आए हैं, तो इनका एम्पावरमेंट कैसे हुआ, हमने देखा कि जो ये Cl है एक बार लिया और एक बार F लिया, ठीक है, सिंपली HH के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया, काम खत्म, ठीक है। मेजर और माइनर बन गया एज ड्यू टू द एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक साइज से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शन के ट्रीटमेंट हो गए, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आ जाओ, एट लास्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशंस में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव द प्रोडक्ट ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को दिया हुआ है सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे H है, यहां पे C6H5 है, ठीक है। C6H5 का मतलब समझते हो, अगर V2O5 से रिएक्शन करा दे तो बेंजीन बन जाएगा, ये आप 12th में पढ़े होगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप जानते हो कैसे होती है ये, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी है, अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3, एक और होगा, एक इसका एक इसका। तो ये हमने क्या ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया। जैसे कि जिस चीज़ का खेल चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, जिस ट्रीटमेंट का खेल चल रहा है हाइड्रोजन का, तो ये Br ले लिया हमने। अब क्या हुआ, अब कह रहा है इसको सॉल्व करना किसके प्रेजेंस में करना है, NaOET। अब ये क्या है, रिएक्शन कराना है सर जी, NOAET। ET का मतलब समझो ना, इथाइल मिथाइल एन, ये सब चीज़ें याद की होगी आपने 12th, ठीक है। तो ये देखो, इस रिएक्शन को अगर हम करते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखना, यहाँ पे C6 ध्यान देना, H5 फिर C ये बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो ये शो कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, फिर से क्या C, ठीक है। अब ये C6H5 क्या हो गया सर जी, C6H5, रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब मत पूछियो कहां से आया, चलो मैं ही खुद बता देता हूं। देखो जरा सा ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या, ये चीज हमने क्या की, पहले लिख ली, ये जो चीज है हमने पहले लिख ली, C6H5 सिंगल बॉन्ड 6, ठीक है। लास्ट में हमने ये पॉइंट लिख ली, ठीक है। अब मुझसे पूछो कि ये जो बना है ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये इसके पास एक शेयर कर दिया तो बचा कितना है, 3, 1 2 3 बचा है। इसके पास शेयर कर दिया तो बचा है 1 2 3। हुआ क्या है कि उन 3 में से एक हाइड्रोजन के पास है, एक Br के पास है, एक इधर कनेक्ट है कार्बन के साथ, ठीक है। यहां पर एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ कनेक्ट है, यानी कि 3 है। तो HBr अगर हम क्या कर दें, Br है तो यहाँ पे अगर प्लस 2HBr को निकाल दें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को निकाल दें, यानी कि ये फॉर्मेशन करके बॉन्डिंग निकल जाए, अगर 2HBr को निकाल दे तो बचेगा क्या, इसके 3 डॉट्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये 3 और यहाँ के 3 मिलके क्या बना लिए, इधर के 3 हो गए, इधर के 3 मिलके बना लिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्या निकल के आया, बाहर आया, प्लस 2HBr निकल के बाहर आया, किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। इसी के थ्रू इस इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख चुके हो कि क्या हो रहा है पूरे फंक्शन में। ये 4 क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन हो सकता है इन चारों में से ही कोई आ जाए, या फिर इनका टाइप का ही क्वेश्चन आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि जो भी Br या फिर हैलोजन की खेल हो रही थी इसमें, इसके अंदर इसके ट्रीटमेंट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, वही आपको एग्जामिनेशन में करना है, ठीक है। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 1 2 या 3 या 4, ठीक है। हो सकता है 10 नंबर में आए तो 3 क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।